नमस्कार। दस्तक एक खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके साथ उपस्थित हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संगीता मोहन। संगीता मोहन जी, 2020 में जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, उसके बाद एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, कोविड का काल आ गया। क्या परेशानी हुई और किस तरह से आप लोग को जूझना पड़ा उसको सही तरीके से लागू करने में? देखिए, ऐसा है कि पॉलिसी तो आ गई थी और सब लोग तैयार थे और सब तरफ उसको लागू करने की तैयारियां और कवायदें चल रही थी। इतने में कोविड-19 का आगमन हो गया, या कुछ भी कहें, उसमें ऐसे प्रलयंकारी स्थिति हो गई कि हमें एकदम से लॉकडाउन पे जाना पड़ा सरकार को, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो सबने गूगल क्लासरूम वगैरह पे क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस ली बच्चों की। पहले हम सुना करते थे कि विदेशों में बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती हैं तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेते हैं, मेट्रो में होते हैं तो ऑनलाइन कर लेते हैं, उनका कुछ भी नहीं मिस होता। तो हमें लगता था कि वाह, ये कैसे कंडक्ट करते हैं वो लोग। बट अब हमने जब देखा कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही जिंदगी आगे बढ़ रही है, और एक बैच तो कोविड बैच के नाम से ही निकल गया जो ऑनलाइन ही एडमिशन में आया और ऑनलाइन ही पास आउट हो रहा है। तो उस बैच ने तो देखा ही नहीं क्लासरूम और कॉलेज। कोविड काल एक तरीके से अब समापन की तरफ है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि शायद थर्ड वेव के समापन के साथ कोविड ओमिक्रॉन का समापन हो जाएगा, और अब तमाम यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, क्लासेस भी शुरू हो गए हैं जी। क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे और अब जब एक्चुअल में क्लासेस हो रही हैं? डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आए और जो डायरेक्शंस दिए गए वो ये थे कि ओपन बुक एग्जाम्स होंगे, जब तक क्लास ऑनलाइन रहेगी ओबीई होगा। तो जब बच्चा किताब खोल के आंसर स्क्रिप्ट्स पे अपने आंसर्स लिख रहा है और आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करके अपलोड कर रहा है, जाहिर सी बात है कि एज अ टीचर आप भी चाहेंगे और मैं भी चाहूंगी कि बच्चे पास हो जाएं। इसमें बच्चे खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनका नुकसान रहा, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। किताब खोल के लिख लेना, उन्हें आंसर्स को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करना नहीं आया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते थे, बट जितना इफिशिएंटली पढ़ाई ऑफलाइन हो सकती है, क्लासरूम सिचुएशन में हो सकती है, उतना ऑनलाइन नहीं होता। तमाम कोशिशों के बाद भी घरों में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चर्चा शुरू है कि अब जितने भी बच्चे 12वीं पास होंगे उनकी परीक्षा के अंक पर नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपनी परीक्षा लेगी उन अंकों के आधार पर नामांकन होगा। इससे क्या क्या सुविधाएं होंगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में कितनी सहूलियत होगी? देखिए, ये सवाल तो आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी बता दूं आपको कि जैसे मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की फैकल्टी हूं, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो हमेशा से ही एंट्रेंस ले रहा है, और अब पिछले 2 सालों से वो एंट्रेंस जो है एनटीए करा रही है। तो हमारे डिपार्टमेंट में एंट्रेंस होते थे हमेशा, और उसके बाद ही वो क्वालिफाई करके ही बच्चे आते हैं। बाकी गवर्नमेंट का अगर ये फैसला है कि सारे डिपार्टमेंट में एंट्रेंस के बाद एडमिशन्स लिए जाएं, तो मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, क्योंकि बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिटोरियस होते हैं, बट किसी न किसी वजह से वो उस वक्त 12वीं के एग्जाम्स में बहुत अच्छा नहीं मार्क्स ला पाते, और इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में नहीं सिलेक्ट हो पाते। तो अब क्या होगा कि अब अगर वो एंट्रेंस देंगे तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से उनका जो है असेसमेंट किया जा सकेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई थी उस पे काम तो चला, लेकिन कोविड ने विराम लगा दिया था। अब यूनिवर्सिटीज में क्लासेस शुरू हो गई हैं और अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी फिर से कराए जाने की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 2030 को टारगेट में रख के एनईपी को लागू किया जा रहा है, और ये एक अच्छी प्रक्रिया है, और अच्छी प्रक्रिया के साथ साथ सरकार की सोच अच्छी है, बशर्ते कि इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे नए मेहमान के साथ। नमस्कार।